रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बारिश की वजह से इंसानी जिंदगियों और इमलाक को नुकसान होने से बचाने तमाम तर एहतियाती इकदाम करें। शहर में शदीद बारिश के बाद पैदाशुदा हालात और इंसानी जानों और अमलाक के नुकसान का जायजा लेने के लिए मुनक़िदा के इजलास में उन्होंने बल्दी और आबासानी के तमाम मुलाजमीन को आइंदा 2 हफ्ते तक की रुख्सतों को मनसूख कर देने का ऐलान किया। उन्होंने बारिश के बाद पूरे शहर खासकर नशेबी इलाकों में मोरियों नालों की सफाई और टूटी फूटी सड़कों को फौरी तौर पर तामीर करने का मशवरा दिया। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने जिले सिद्दीपेट के मौजे गोराला गोंदी को रूरल दीन दयाल सशक्तिकरण अवार्ड मिलने पर मुकामी देवाम को मुबारकबाद दी। ग्राम पंचायत के इजलास से हमसे खिताब करते उन्होंने कहा कि पूरी रियासत में सिर्फ इस मौजे को ये कौमी अवार्ड मिला है, जो कि किसी एजाज से कम नहीं है। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता जून में इस अवार्ड का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से दिल्ली में कोई तकरीब मुनक़िद नहीं हो सकी। अलबत्ता ये अवार्ड रियासतों को रवाना कर दिया गया। वज़ीर फाइनेंस ने मौजे के सरपंच अंजनेलू, MTPC मेंबर हरीश, डिप्टी सरपंच संजीवा रेड्डी और सेक्रेटरी पंचायत चक्रपानी को अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने आज जिला रंगारेड्डी के शांतनगर टाउन में एक मिनी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खेलकूद की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। मिनी स्टेडियम की तामीर भी इसी का एक हिस्सा है। सदरनशीन रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी ए वेंकटेश रेड्डी ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर सदरनशीन जिला परिषद अनीता रेड्डी, नायब सदरनशीन जिला परिषद गणेश, म्यूनसिपलिटी चेयरमैन नरेंद्र, वाइस चेयरमैन नटराजन, MPP मेंबर इद्रीस, JDPDC मेंबर वेंकटराम रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने आज शेखपेट मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक के 98 चेक तकसीम किए। हकीमपेट के एक फंक्शन हॉल में मुनक़िदा तकरीब में नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, गुलगुंडा के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खां पठान, टोली चौकी के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान और दूसरे पार्टी कायदीन भी शरीक थे। मलकपेट के मजलिस असम्बली अहमद बलाला ने आज मुसरामबाग बल्दी डिवीजन के इलाके सलीमनगर कॉलोनी में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुसरामबाग की कॉर्पोरेटर टी सवन्ना रीता रेड्डी, GSMC, बरखी बोर्ड और वाटर वर्क्स के अहदेदार भी उनके हमरा थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि पार्लियामेंट में मंजूरा ज़रूरी बिलों का फ़ायदा किसानों को नहीं बल्कि सनतकारों, अंबानी और अदानी को होगा। दिल्ली में पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात को चंद कारपोरेट इदारों को बेच दे रही है। मुल्क के अवाम अब जान गए हैं कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत किसी के लिए काम नहीं कर रही है। उसे अवाम और किसानों से ज़्यादा 2 सनतकारों का मफाद अजीज़ है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना भर में पार्टी के कारकुन मोदी हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। चुनांचे 25 सितंबर को तमाम जिला मुस्तक़रों और असम्बली हल्कों में मुज़ाहरे किए जाएंगे। रियासती बीजेपी के साबिक़ सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने राज्यसभा में ज़रूरी बिलों की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस तारीखी बिल की पेशकशी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस बिल की रोशनी में किसानों को उनकी ज़रूरी पैदावार अपनी मर्जी के खरीदार को फ़रोग़ करने का अख्तियार मिल जाएगा। उन्होंने अपोजिशन जमातों खासकर TRS पार्टी को बिल की मुखालिफत करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि TRS शुरू से ही मुखालिफ किसान रही है और बिल की मुखालिफत से उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने रैयती बंदी स्कीम का आगाज़ किया, लेकिन उसके तहत किसानों को दी जाने वाली रकम काफ़ी अरसे से रुकी हुई है। हुकूमत अपनी इस नाकामी को छुपाने बिल की मुखालिफत करते हुए किसानों के बारे में मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। इब्राहिम पटेल के TRS रुकन असम्बली मच्छीनेली किशन रेड्डी ने आज कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के 320 चेक्स उसके दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इसकी जुमला मालियत 3 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि हुकूमत की इस स्कीम से गरीब लड़कियों की शादियां अब आसान हो गई हैं। अच्छी बात यह है कि दरख्वास्त गुजारों को रास्त चेक रवाना किए जा रहे हैं और इस तरह दरमियानी आदमी का चलन ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने शिवाना गुड़ा तालाब से मकामी आवाम को पानी सरबराह करने का तयक़ुन भी दिया। RTC में कंट्रैक्ट पर दी गई खानगी बसों के 500 से ज़ायद मालिकीन ने आज चारमीनार चौरास्ते पर वाक़ RTC के दफ्तर बस भवन पर धरना दिया और 6 माह से रुके हुए उनके बिलों की अजराई का मुतालबा किया। बस मालिकीन के अचानक एहतजाज से इलाके में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स भी थे जिन पर RTC के इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट हाइट बस ओनर्स
वेलफेयर एसोसिएशन वी यादैया ने कहा कि आरटीसी की तरफ से उनके बिल्स रोक लिए गए हैं, जिसके सबब 15,000 से ज्यादा खानदान परेशान है। आरटीसी ने कोविड-19 के आगाज पर लॉकडाउन के साथ ही बस सर्विस मौजूद कर दी थी, लेकिन दो माह कबल बस सर्विस शुरू की गई है, लेकिन अपनी राती बसें ही चला रही है, जिससे खानगी बस वालों का नुकसान हो रहा है। तेलुगु देशम तेलंगाना की पोलिट ब्यूरो के रुकन अरविंद कुमार गौड़ ने रियासती हुकूमत पर तमाम महाजों पर नाकाम होने जाने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि हालिया बारिश में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो जाने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उससे जेएसएमसी के तरक्की के कामों के दावे खोखले साबित हो गए। अरविंद गौड़ ने मरकज की ज़रूरी बिलों पर भी शदीद तनकीद की और बताया कि अफसोस की बात है कि बीजेपी पंजाब और हरियाणा में अपने हक के लिए एहतजाज करने वाले किसानों को दहशतगर्द करार दे रही है। इस मौके पर SC/ST सेल के सदर अशोक, किसान सेल के सदर के कृष्णा मोहन, जी सुभाष यादव और के वेंकटेश्वर भी मौजूद थे। पुलिस शाहनाथगंज ने बेगम बाजार में दक्कन छालिया स्टोर के गोदाम पर धावा करके 26 लाख रुपए मालियती ममनुआ गुटखा और बैरूनी सिगरेट का भारी जखीरा जब्त किया। इंस्पेक्टर चांद पाशा ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ ममनुआ अशिया शहर के मुख्तलिफ पान शॉप्स और किराए की दुकानात को सप्लाई करता था। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशा महल M नरेंद्र रेड्डी की निगरानी में सब इंस्पेक्टरों V योगेंद्र और MV किशन की आनत से धावे किए गए। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुजाहिद आज़ादी और साबिक रियासती वजीर कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 8वीं बरसी के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने बताया कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी हिंदुस्तान छोड़ दो और नॉन मुल्की एजुटेशन के साथ साथ अलहदा रियासत तेलंगाना की जद्दोजहद में सबसे आगे थे और उनकी खिदमत को तेलंगाना के अवाम याद रखेगी। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने ज़रूरी बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी पर शदीद तनकीद की। मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत अददी ताकत के बलबूते पर इस बिल को मंजूर करवाया है। आने वाले दिनों में उसके लिए सियासी हालात बदतरीन हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ज़रूरी बिल के खिलाफ अकाली दल से ताल्लुक़ रखने वाली मरकजी ममलिकती वजीर हरीशमित कौर बादल मोदी काबीना से मुस्तफ़ी हुई हैं। आने वाले दिनों में कई और मरकजी वज़रा बीजेपी के रवैये की वजह से मुस्तफ़ी हो सकते हैं। रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने वरंगल रूरल के रायपर्थी मौजे में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम किए, जिनकी जुमला मालियत 1,24,14,916 रुपये थी। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर गरीबों का दुख और खुशी दोनों बांटने पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कबलजी मुजाहिद आज़ादी और साबिक वजीर कोंडा लक्ष्मण बापूजी के पोर्ट्रेट की गुलपोशी भी की। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कतर एयरवेज की सर्विस शुरू हो गई है। दोहा और हैदराबाद के दरमियान अब हफ्ते में 2 दिन फ्लाइट्स परवास करेंगी। वाज़ेह है कि हैदराबाद और अबू धाबी के दरमियान इत्तिहाद एयरफोर्स सर्विस भी बहाल हो चुकी है। ये सर्विस हफ्ते में 3 दिन जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को दस्तियाब रहेगी। एक मोटरसाइकिल सवार की मदद करने की कोशिश में एक नाले में डूब जाने वाले 35 साल नवीन कुमार की नाश को आज दोपहर काफ़ी तलाश के बाद सरोनगर तालाब से बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि वो शदीद बारिश के बाद सड़क पर जमा हो गए पानी में फंसी एक मोटरसाइकिल को कल निकालने की कोशिश में था कि तवाजुन खोकर पानी में बह गया। रसागुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत की निगरानी में पुलिस और डिजास्टर रिस्पांस की टीमों ने इसकी नाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने को रवाना किया। पेशे से इलेक्ट्रीशियन नवीन कुमार को 2 बच्चे भी हैं। मुकामी अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उसे एक्स ग्रेशिया और उसकी बीवी को सरकारी मुलाजमत फराहम करे। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,302 नए केसेस दर्ज होने के बाद कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 1,31,930 हो चुकी है। इतवार से आज सुबह तक 9 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह मरने वाले की जुमला तादाद 1,042 हो गई। रियासती महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद के प्रेस रिलीज में बताया गया कि रियासत भर में गुज़श्ता 2 दिन से 31,000 कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनाचे अब तक जुमला 25,19,315 अफराद के कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से नए केसेस दर्ज किए गए उनकी तफसीलात इस तरह है। आदिलाबाद से 8, भद्रादरी से 29, जीएसएमसी उदूर से 266, जगतिया से 34, जनगांव से 18, गदवाल से 18, कामारेड्डी से 14, करीमनगर से 102, खम्मम से 35, कुमारा भीम आसिफाबाद से 8, महबूबनगर से 24, महबूबाबाद से 45, मंशिया से 20, मेदक से 16, मेरसल मलकाजगिरी से 24, मुल्क से 15, नागर कनूर से 37, नलगुंडा से 70, नारायणपेट से 4,
निर्मल से 13, निजामाबाद से 50, पेद्दापल्ली से 20, सिरसिल्ला से 23, रंगारेड्डी से 98, संगारेड्डी से 54, सिद्दीपेट से 92, सूर्यापेट से 26, विकाराबाद से 10, वनपर्ती से 25, वरंगल रूरल से 18, वरंगल अर्बन से 62 और यदाद्री से 24 केसेस शामिल हैं। मरकजी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राज्यसभा के मुअत्तलशुदा 8 अरकान का रवैया गैर कानूनी और गैर अखलाकी था। इन अरकान की मुअत्तली के बाद आज ऐवान में अपोजिशन ने जबरदस्त एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कार्रवाई को कई मरतबा मुलतवी करना पड़ा। मुअत्तलशुदा अरकान ऐवान से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन अरकान का ऐसा रवैया कवायद की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी की तारीफ में आता है। जिन अरकान को सदनशीन राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने कल के हंगामे के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया, उनमें डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजू सत्तू, के रागेश, सैयद नासिर हुसैन, रूपन बोरा, ई करीम और मिस डोलासस शामिल हैं। मुल्क में एनजीओज को बिरून एहतियात वसूल करने से रोकने की खातिर कानून साजी की जा रही है। इस सिलसिले में लोकसभा में बिल पेश किया गया। इस मौके पर हुकूमत ने बताया कि अगर ज़रूरी हो जाए तो आधार को कानूनी हैसियत दी जाएगी। ऐवान में जब ये मसला उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को कहीं भी किसी की शिनाख्त के लिए लाजमी करार नहीं दिया है, तो मरकजी वजीर ने ये बात बताई। इसी दौरान औरंगाबाद से मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज अली ने कहा कि इस बिल की मंजूरी के बाद मखसूस मजहब के लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। हुकूमत ने आज पार्लियामेंट को बताया कि माह मार्च में दिल्ली के मरकज़ पर मुनक़िदा तबलीगी जमात का इज्तिमा कोरोना वायरस के फैलने की एक वजह भी है। ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि दिल्ली पुलिस ने मरकज़ में कोविड-19 क़वायद की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों को नोट किया है। 29 मार्च को 2361 अफराद का मरकज़ से तखलिया करवाया गया। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 233 अरकान को गिरफ्तार भी किया था। उन्होंने बताया कि तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA के तहत गिरफ्तार JNU के साबिक़ तालिब इल्म उमर खालिद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने पुलिस तहवील के दौरान अपने अरकान ख़ानदान से मुलाकात की इजाज़त तलब की थी। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था और उन्हें 24 सितंबर तक पुलिस तहवील में रखने के अहकाम हासिल किए थे। हिंदुस्तानी बहरिया ने पहली मरतबा 2 खवातीन को जंगी जहाज़ पर मामूर किया है। ये अहदेदार लेफ्टिनेंट कुमुदी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह हैं। ये दोनों हिंदुस्तानी बहरिया के उन 14 अहदेदारों में शामिल हैं जिन्हें कोची में मुनक़िदा तकरीब में विंग्स का तमगा पेश किया गया। रियर एडमिरल स्टोनी जॉर्ज ने यह तमगे पेश किए। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजू शर्मा की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन पर चीन को खुफिया मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम है। शर्मा को 14 सितंबर को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। यूनियन ने कहा कि राजू शर्मा ने जो कुछ लिखा और कहा है वो उनकी सहाफ़ती खिदमत का हिस्सा है। यूनियन ने राजू शर्मा की फिलफोर रिहाई का मुतालबा भी किया। मुंबई के पड़ोसी शहर भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत के मुनज़्ज़म हो जाने के नतीजे में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर 20 अफराद मलबे में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम जारी है। हादसा सुबह के अवलिन सातों में पटेल कंपाउंड में पेश आया। हादसे के वक्त तमाम लोग सो रहे थे। जो इमारत मुनज़्ज़म हुई वो भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खतरे की इमारत की फहरिस्त में शामिल थी। पुलिस इस हादसे की तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने इस वाक़े पर अपने गैर ज़िक्र इज़हार किया और उहदेदारों को हिदायत दी कि वो जख्मियों के इलाज और मालिजे का बेहतर इंतज़ाम करें। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 86,961 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोविड-19 के मुतासिरीन की जुमला तादाद 54,87,580 हो गई है। इसी मुद्दत में 1,130 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों की जुमला तादाद 87,882 तक जा पहुंची है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र बदस्तूर मुल्क की सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है। मुल्क भर में अब तक 6 करोड़ 43 लाख अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ 91 लाख 8,259 हो गई है, जबकि 9,55,332 अफराद फौत भी हुए हैं। अमेरिका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 66,99,000 हो गई है। मुतासरीन के एतबार से हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।